दोस्तों रावलपिंडी का मौसम आज गैर मामूली तौर पर खुशगवार था। शाम की हल्की रोशनी में जब स्टेडियम की फ्लड लाइट्स एक एक करके रोशन हो रही थी तो पूरा माहौल एक अलग ही रंग में ढल चुका था। तमाशाइयों की सब्ज शर्ट्स, हाथों में झंडे, ढोल की थाप और पाकिस्तान की गूंज एक ऐसा समा बना रही थी जैसा सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट में देखने को मिलता है। ट्राई सीरीज का दूसरा टी20 मैच पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका स्टेडियम को एक बार फिर जगमगाने पर मजबूर कर चुका था और जैसे जैसे टीमें मैदान में उतर रही थी तमाशाइयों का जोश आसमान को छू रहा था। नाजरीन, आज पाकिस्तान की क़यादत आगा सलमान के हाथ में थी। एक नौजवान, मतवाजन और समझदार कप्तान की हैसियत से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया था। टॉस हुआ, सिक्के ने चंद लम्हे फिजा में सफर किया और जब वापस आकर मैदान पर गिरा तो किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया। आगा सलमान ने टॉस जीतकर फौरन फैसला किया कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा। शायद इनके जहन में यह बात थी कि शाम की नमी और नई गेंद का स्विंग पाकिस्तान के बॉलर्स को फायदा दे सकती है। दोस्तों, श्रीलंका के ओपनर्स पथुम नसालंका और कामिल मिश्रा एतमाद से भरपूर मैदान में उतरे। पहले ही 2 ओवर्स में वाजा कर दिया कि श्रीलंकन बैटर किसी दबाव में नहीं है। मिश्रा ने राव की तेज रफ्तार को इस्तेमाल करते हुए एक शानदार कट लगाया, जबकि नसालंका ने भी जबरदस्त टाइमिंग से कवर के ऊपर से चौका मार दिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न चल सकी क्योंकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार शाहीन शाह अफरीदी गेंद लेकर अटैक पर आ चुका था। नाजरीन, शाहीन की पहली ही ओवर्स में रफ्तार, लाइन और लंबाई के इम्तजाज ने श्रीलंकन ओपनर्स को दबाव में डाल दिया। फिर चौथे ओवर्स की दूसरी गेंद हुई एक तेज अंदर आती हुई इन स्विंग गेंद। कामिल मिश्रा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को मुकम्मल तौर पर मिस कर बैठे और अगले ही लम्हे किलियां हवा में थी। पूरा स्टेडियम एक ही आवाज में गूंज उठा, शाहीन शाहीन के नाम से। यह वो लम्हा था जिसने पाकिस्तान के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट साबित किया। दोस्तों, अब मैदान में आए श्रीलंका के स्टार बैटर कुशाल मेंढा जबकि क्रीज पर पहले से मौजूद थे। नसालंका बैटिंग को मुस्तहकम करने की कोशिश में थे। दोनों ने मिलकर रन्स की रफ्तार बढ़ाई शुरू की। मेंडस ने इब्रार अहमद की जरा सी शॉट पिचड गेंद को सीधा लंबी बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, जबकि नसालंका ने हारिस रऊफ की 150 प्लस की रफ्तार को लाजवाब टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया। कुछ देर के लिए लगा जैसे श्रीलंकन बैटर्स के बल्ले आग बरसा रहे हों। दोस्तों, लेकिन क्रिकेट वो खेल है जहां हर गेंद मैच बदल सकती है। इब्रार अहमद ने नसालंका के खिलाफ एक जहानत भरी गुगली फेंकी। नसालंका क्रीज से बाहर निकल आए थे। गेंद ने रुख बदला, उनके पैड से टकरा कर सीधी हवा में गई और लॉन्ग ऑफ पर आसान कैच ने पाकिस्तान को दूसरी अहम कामयाबी दिला दी। 32 रन पर खेल रहे थे नसालंका की विकेट पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी थी। दोस्तों, अब क्रीज पर आए तजर्बाकार कुशाल परेरा और जैसे ही इन्होंने बैट पकड़ा पता चल गया कि आज वो बड़े मूड में हैं। परेरा ने आगाज ही में कट, फ्लिक और स्वीप से बॉलर्स को परेशान किया। अब तो शाहीन के ओवर में इन्होंने न सिर्फ एक जबरदस्त छक्का भी मारा बल्कि इसके साथ ही अपनी निसफ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। श्रीलंका की इनिंग्स एक खतरनाक रफ्तार भी पकड़ चुकी थी। परेरा और मेंडस दोनों ने रन रेट 10 से ऊपर निकाल दिया था और पाकिस्तान के स्पिनर्स भी उनके सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। 20 ओवर्स खत्म हुए तो स्कोर बोर्ड पर 187 रन जगमगा रहे थे। एक बड़ा चैलेंजिंग हदफ। पाकिस्तान के तमाशाई लम्हा भर को खामोश जरूर हुए लेकिन किसी ने हिम्मत ना हारी। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान के बैटर्स के पास वो ताकत मौजूद है जो किसी भी बड़े हदफ को आसान दिखा सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने किया। साइम अयूब ने आते ही क्लास का मुजाहरा किया। पहली 8 गेंदों पर 16 रन बने। बॉल पुल शॉट कवर ड्राइव स्टेडियम में एक बार फिर जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर जो हुआ तुषारा परेरा की एक खूबसूरत प्लानिंग बाउंस ने साइम अयूब की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। साइम अयूब 16
रन पर आउट हुए और अब बैटिंग के सुपरस्टार बाबर आजम मैदान में उतरे। दोस्तों स्टेडियम खड़ा हो गया, हर तरफ किंग बाबर की आवाजें। बाबर आजम ने 2-3 शानदार शॉट्स खेलकर सबको खुश जरूर किया, लेकिन थशाकाना की एक तेज टर्न लेती गेंद ने इनकी इनिंग्स 17 रन पर खत्म कर दी। पाकिस्तान की दोनों बड़ी उम्मीदें जल्द पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन मैच की असल कहानी अब शुरू होनी थी। फखर जमान और आज के सुपर मूड में मौजूद फरहान की जोड़ी। 10वां ओवर आया, गेंद है थशेकना के हाथ में। पहली गेंद हुई लंबा छक्का जड़ा, दूसरी पर चौका और तीसरी पर फिर छक्का। पूरा ओवर्स बाउंड्री से भरा हुआ था। स्टेडियम में शोर इस हद तक बुलंद हो गया था कि कमेंट्री बॉक्स के शीशे तक कांपने लगे। इसी ओवर्स में फरहान ने सिर्फ 26 गेंदों पर अपनी 50 भी मुकम्मल की। शानदार तेज रफ्तार और बेरहमाना बैटिंग की। दूसरी जाना फखर जमान भी पूरी फॉर्म में थे, चाहे हसरंगा की गुगली हो या चमेरा की तेज रफ्तार। फखर हर गेंद को मुकम्मल एतमाद के साथ बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। इनकी टाइमिंग, ताकत और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वो मैच खत्म किए बगैर मैदान में छोड़ने वाले नहीं। 14 ओवर्स तक पाकिस्तान का स्कोर 138 से आगे निकल चुका था। रन रेट काबू में था, फुल विकेटें बाकी थी, यानी कि फुल विकेटें बाकी थी और स्टेडियम में बिजली सी कैफियत थी। फिर एक लम्हा आया जहां फरहान 84 रन पर एक ऊंचा शॉट खेल बैठे और कैच दे बैठे, मगर स्टेडियम ने खड़े होकर इन्हें सलाम किया। आज इन्होंने मैच पाकिस्तान की मुट्ठी में डाल दिया था। नाजरीन, अब करीज पर आए कप्तान आगा सलमान और जैसे ही आए लग रहा था कि वो सिर्फ एक ही मकसद लेकर आए हैं, मैच खत्म करना है। पहली गेंद करवाए, ड्राइव लगाया और चौका हो गया। दूसरी पर स्वीप शॉट खेली और फिर चौका। तीसरी पर फिर एक बेहतरीन शॉट खेला। फखर जमान ने भी एक लंबा छक्का मारकर अपनी 50 मुकम्मल की। अब तो हदफ सिर्फ रस्मी रह गया था और फिर 19वें ओवर्स की चौथी गेंद आगा सलमान ने एक शानदार स्ट्राइक ड्राइव खेली। गेंद हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार चली गई और पाकिस्तान ने 187 रन के बड़े हदफ का शानदार अंदाज में ताक मुकम्मल किया। दोस्तों, पाकिस्तान ने यह मैच 7 विकेटों से जीतकर साबित किया कि इस टीम में वो आग, वो फायर पावर और वो जज्बा मौजूद है जो किसी भी बड़े मुखालिफ को शिकस्त दे सके। खास तौर पर आज फरहान, फखर और सामयूब ने दिखा दिया कि जब ये फॉर्म में हो तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं रहता। तमाशाई झूम रहे थे, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कप्तान आगा सलमान हाथ उठाकर स्टेडियम का शुक्र अदा भी कर रहे थे। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। और दोस्तों, ये थी आज की मुकम्मल अपडेट्स, मुकम्मल हाईलाइट्स और तजिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।